हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ट्रू एजुकेशन बाय डी के सर में। आज के इस क्लास में हम लोग बाल विकास के सिद्धांत पर आधारित प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। वीडियो को शुरू करने से पहले दोस्तों, अगर आप लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें, सुंदर सा कमेंट करें। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें, तभी बाल विकास के सिद्धांत के सभी प्रश्नों को देख पाएंगे, समझ पाएंगे। और हर एग्ज़ाम में यह क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, चाहे सी टेट हो, बी टेट हो, यूपी टेट हो, एच टेट हो, रीट हो, हर एग्ज़ाम में इम्पोर्टेंट है। तो वीडियो को लास्ट तक देखें, वीडियो में लास्ट तक बने रहें। शुरू करते हैं दोस्तों। फर्स्ट क्वेश्चन है, विकास एक क्रमिक एवं मंद गति से चलने वाली प्रक्रिया है। इसका संबंध निम्न में से किस विचारक से है? नंबर 1 लॉस्की, नंबर 2 मॉस्लो, नंबर 3 स्किनर, नंबर 4 अरस्तु। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3 स्किनर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चे के विकास के सिद्धांत को समझने में शिक्षक की सहायता करता है। नंबर 1 शिक्षार्थी की आर्थिक पृष्ठभूमि को पहचानने में। नंबर 2 शिक्षार्थियों को क्यों पढ़ाना चाहिए, यह औचित्य स्थापित करने में। नंबर 3 शिक्षार्थियों की भिन्न अधिगम शैलियों को प्रभावी रूप से संबोधित करने में। नंबर 4 शिक्षार्थी के सामाजिक स्तर को पहचानने में। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह विचार किससे संबंधित है? नंबर 1 अंतः संबंध का सिद्धांत, नंबर 2 निरंतरता का सिद्धांत, नंबर 3 एकीकरण का सिद्धांत, नंबर 4 अंतःक्रिया का सिद्धांत। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 निरंतरता का सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव विकास कुछ विशेष सिद्धांतों पर आधारित है। निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास का सिद्धांत नहीं है? नंबर 1 अनुक्रमिकता, नंबर 2 सामान्य से विशिष्ट, नंबर 3 प्रतिवर्ती, नंबर 4 निरंतरता। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3 प्रतिवर्ती। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाल विकास का निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत यह बताता है कि लगभग बालकों के गत्यात्मक और भाषाई विकास में एक निश्चित प्रतिमान और क्रम दिखाई पड़ता है? नंबर 1 निरंतरता का सिद्धांत, नंबर 2 विकास क्रम की एकरूपता का सिद्धांत, नंबर 3 एकीकरण का सिद्धांत, नंबर 4 विकास की दशा का सिद्धांत। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाल विकास को कौन सा बाल विकास का कौन सा सिद्धांत यह बताता है कि शारीरिक विकास की दृष्टि से पिछड़े बालक संवेगात्मक, सामाजिक एवं बौद्धिक विकास में भी उतने ही पीछे रह जाते हैं? नंबर 1 परस्पर संबंध का सिद्धांत, नंबर 2 विकास क्रम की एकरूपता का सिद्धांत, नंबर 3 एकीकरण का सिद्धांत, नंबर 4 विकास की दिशा का सिद्धांत। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1 परस्पर संबंध का सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाल विकास का कौन सा सिद्धांत यह बताता है कि जिन बच्चों में औसत से अधिक वृद्धि होती है वे शारीरिक, सामाजिक एवं संवेगात्मक विकास में भी काफ़ी आगे बढ़े हुए पाए जाते हैं? ऑप्शन है परस्पर संबंध का सिद्धांत, 2 विकास क्रम की एकरूपता का सिद्धांत, 3 एकीकरण का सिद्धांत, नंबर 4 विकास की दिशा का सिद्धांत। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1 परस्पर संबंध का सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाल विकास का निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत यह बताता है कि बालक सबसे पहले अपने सिर और भुजाओं की गति पर नियंत्रण करना सीखता है और उसके बाद फिर अपने पैरों पर? नंबर 1 विकास क्रम की एकरूपता का सिद्धांत, नंबर 2 परस्पर संबंध का सिद्धांत, नंबर 3 विकास की दिशा का सिद्धांत, नंबर 4 एकीकरण का सिद्धांत। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3 विकास की दिशा का सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन,
बाल विकास का कौन सा सिद्धांत यह बताता है कि एक बालक पहले पूरे हाथ को पूरे, फिर अंगुलियों को और फिर हाथ और अंगुलियों को एक साथ चलाना सीखता है? नंबर 1 परस्पर संबंध का सिद्धांत, नंबर 2 सामाजिक अधिगम का सिद्धांत, नंबर 3 एकीकरण का सिद्धांत, नंबर 4 निरंतरता का सिद्धांत। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाल विकास के विभिन्न सिद्धांतों के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा ऐसे कथन सत्य है? नंबर 1 ए विकास की प्रक्रिया क्रमबद्ध रूप से आगे बढ़ती है, नंबर बी विकास धीरे धीरे एवं निश्चित समय पर होता है, नंबर सी एक ही जाति विशेष के सभी सदस्यों में विकास की कुछ समान विशेषताएं दिखाई पड़ती है। कह रहा है 1 नंबर में केवल ए सही है, नंबर 2 ए और सी, नंबर 3 केवल बी, नंबर 4 उपरोक्त सभी। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाल विकास का निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत यह बताता है कि बालकों का विकास उनकी व्यक्तित्वता के अनुरूप होता है? नंबर 1 व्यक्तिक अंतर का सिद्धांत, नंबर 2 निरंतरता का सिद्धांत, नंबर 3 विकास क्रम की एकरूपता का सिद्धांत, नंबर 4 परस्पर संबंध का सिद्धांत। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1 व्यक्तिक अंतर का सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाल विकास के विभिन्न आयामों की जानकारी शिक्षकों के लिए क्यों आवश्यक है? नंबर ए बालक की समस्याओं का निदान करने के लिए, नंबर बी बालक के लिए उपयुक्त शिक्षण विधि अपनाने के लिए, नंबर सी बालक के लिए उपयुक्त शैक्षणिक वातावरण के निर्माण के लिए। नंबर 1 में दिया गया है केवल ए, 2 में केवल बी, 3 में केवल सी, 4 में ये सभी। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4 ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन बालक के विकास को प्रभावित करने वाला आंतरिक कारक है? नंबर 1 बुद्धि, नंबर बी शारीरिक कारण, नंबर 3 आनुवांशिक गुण। ऑप्शन है केवल ए, ऑप्शन 2 में है ए और बी, 3 में है केवल सी और 4 में है सभी। सही आंसर है ये सभी, ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन बालक के विकास को प्रभावित करने वाला बाह्य कारक है? नंबर 1 आर्थिक स्थिति, नंबर 2 यानी बी सामाजिक स्थिति, सी जीवन की घटनाएं। नंबर 1 में कहता है ए और बी, 2 में बी और सी, 3 में ए और सी, 4 में उपरोक्त सभी। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4 उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपरोक्त सभी। शिक्षक बाल मनोविज्ञान के ज्ञान द्वारा बालकों की, नंबर ए बुद्धि तथा रुचियों की जानकारी लेकर शिक्षा देता है, बी प्रकृति को जानकर शिक्षा देता है, सी आर्थिक स्थिति तथा पारिवारिक स्थिति की जानकारी लेकर शिक्षा देता है। सही ऑप्शन है केवल ए, नंबर 1 में केवल ए, 2 में बी और सी, 3 में ए और सी, 4 में उपरोक्त सभी। 4 में उपरोक्त सभी। ऑप्शन नंबर 4 उपरोक्त सभी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा मनोविज्ञान एक मनोविज्ञान है, नंबर ए एक मानव व्यवहार का, नंबर 2 मानव सिद्धांतों का, नंबर 3 शैक्षिक सिद्धांतों का, नंबर 4 मानव की व्यक्तिगत विभिन्नताओं का। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1 मानव व्यवहार को ही क्या कहते हैं शिक्षा मनोविज्ञान। शिक्षा मनोविज्ञान का एक विज्ञान है जो कि मानव व्यवहार पर डिपेंड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाल मनोविज्ञान में अध्ययन किया जाता है, नंबर 1 बालक के जन्म से लेकर बाल्यावस्था तक, नंबर 2 बालक के जन्म के पूर्व गर्भावस्था से लेकर किशोरावस्था तक, नंबर 3 बालक के जन्म से लेकर प्रौढ़ावस्था तक, नंबर 4 बालक के जन्म से लेकर युवा अवस्था तक। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2 बालक के जन्म के पूर्व गर्भावस्था से लेकर किशोरावस्था तक। नेक्स्ट क्वेश्चन,
बाल मनोविज्ञान का अध्ययन निम्नलिखित में से किसके लिए सर्वाधिक आवश्यक है? नंबर 1 माध्यमिक शिक्षक के लिए, नंबर 2 विश्वविद्यालय के शिक्षक के लिए, नंबर 3 प्राथमिक शिक्षक के लिए, नंबर 4 उपरोक्त सभी के लिए। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 प्राथमिक शिक्षक के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, बालक के व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास के लिए यह आवश्यक है कि उसके जानकारी शिक्षा को हो। नंबर 1 मित्रों, नंबर 2 व्यवहार, नंबर 3 ज्ञान, नंबर 4 कक्षा के साथियों। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2 व्यवहार। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे बाल मनोविज्ञान की उपयोगिता के अंतर्गत नहीं रखा जा सकता है? नंबर 1 बालक के भविष्य के बारे में पूर्व कथन में सहायक, नंबर 2 बाल निर्देशन में सहायक, नंबर 3 शिक्षक की आर्थिक प्रगति में सहायक, नंबर 4 बालकों के व्यक्तित्व विकास को समझने में उपयोगी। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3 शिक्षक की आर्थिक प्रगति में सहायक। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब है दोस्तों विगत वर्षों में पूछे गए बाल विकास के सिद्धांतों पर क्वेश्चन। बच्चे के विकास के सिद्धांतों को समझना शिक्षक की सहायता करता है। यह क्वेश्चन दोस्तों सीटेट जून 2011 में पूछा गया है। अति इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। ऑप्शन है शिक्षार्थी की आर्थिक पृष्ठभूमि को पहचानने में, नंबर 2 शिक्षार्थियों को क्यों पढ़ाना चाहिए यह औचित्य स्थापित करने में, 3 शिक्षार्थियों की भिन्न अधिगम शैलियों को प्रभावी रूप में संबोधित करने में, 4 शिक्षार्थी के सामाजिक स्तर को पहचानने में। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3 शिक्षार्थियों की भिन्न अधिगम शैलियों को प्रभावी रूप में संबोधित करने में। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव विकास कुछ विशेष सिद्धांतों पर आधारित है। निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास का सिद्धांत नहीं है? नंबर 1 अनुक्रमिकता, नंबर 2 सामान्य से विशिष्ट, नंबर 3 प्रतिवर्ती, नंबर 4 निरंतरता। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, संकल्पनाओं की व्यवस्था या व्यवस्थित प्रस्तुति विकास के निम्नलिखित किन सिद्धांतों के साथ संबंधित हो सकता है? सीटेट नवंबर 2012 में यह क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों। विकास के परिणाम स्वरूप वृद्धि होती है, नंबर 2 विकास विषम जातीयता से स्वायत्तता की ओर अग्रसर है, नंबर 3 विद्यार्थी भिन्न दरों पर विकसित होते हैं, नंबर 4 विकास सापेक्ष रूप से क्रमिक होता है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4 विकास सापेक्ष रूप से क्रमिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक अध्यापक ने पाया कि एक विद्यार्थी वर्ग बनाने में कठिनाई अनुभव कर रहा है। उसने अनुमान लगाया कि वह हीरे डायमंड का चित्र बनाने में भी कठिनाई अनुभव करेगा। उसने निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर आधारित होकर यह अनुमान लगाया? नंबर 1 विकास निरंतरी होता रहता है, नंबर 2 अलग अलग लोगों के लिए विकास की प्रक्रिया भी अलग अलग होती है, नंबर 3 विकास एक व्यवस्थित क्रम में होने की प्रवृत्ति से संबंध है, नंबर 4 विकास की प्रक्रिया एक उत्परिवर्तनीय प्रक्रिया है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3 विकास एक व्यवस्थित क्रम में होने वाली प्रवृत्ति से संबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा बाल विकास का सिद्धांत है? नंबर 1 बाल विकास अन्य विकास परिपक्वन तथा अनुभव के बीच अन्योन्य क्रिया की वजह से घटित होता है, नंबर 2 विकास प्रत्येक बच्चे की गति का सही ढंग से अनुमान लगा सकता है, नंबर 3 विकास का एकमात्र निर्धारक है अनुभव विकास का एकमात्र निर्धारक है, नंबर 4 विकास प्रबलन तथा दंड के आधार या द्वारा सुनिश्चित किया जाता है। विकास प्रबलन तथा दंड के द्वारा सुनिश्चित किया जाता है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट,
इनमें से कौन सा विकास का एक सिद्धांत नहीं है? नंबर 1, विकास संशोधन योग्य होता है। नंबर 2, विकास केवल संस्कृति से शासित और निर्धारित होता है। नंबर 3, विकास जीवन पर्यंत होता है। नंबर 4, विकास वंशानुक्रम और पर्यावरण दोनों से प्रभावित होता है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा